चल ऐसे कैसे जाएगी? तेरा तो बाप भी जाएगा। चल मुझे मत सीधी तरह चल। अरे चल 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 साली नाटक करती है, जान से मार डालूंगा। तेरे लिए मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया और तू मुझे बेच डालना चाहता है। इस बार थोड़ी भी चूत चपड़ती ना तो तेरी जान ले लूंगा, समझी? तो जैसे लड़कियों को यही सजा मिलनी चाहिए जो जवानी के जोश में अपने माँ बाप के मुंह पर कालिख पोतकर अपने यार के साथ भाग जाती है। तुझे बेचूंगा, तुझसे धंधा करवाऊंगा और मैं नोट कमाकर ऐश करूंगा। जग्गू, तूने मेरी बहन को प्यार में धोखा देकर उसे बाजार में बेच दिया। आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे दलाल। दुनिया के बाजार में लोग बेचते हैं काला पीला असली नकली माल, मैं बेचता हूँ कमसिन जवानियाँ, कहलाता हूँ हसीनों का दलाल। अबे मैं निकालता हूँ तेरी दलाली। अरे 12 बज गए, जयपाल तो मेरा इंतजार कर रहा होगा। बारह बज गया और जग्गू अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ मर गया होगा। मौत की बदबू और मौत बांटने वाला जग्गू दोनों बिल्कुल सही समय पर पहुंचते हैं। मेरे घर में बीड़ी मत जलाना। स्टॉप इट। जग्गू जब जलाने पर आता है तो कुछ न कुछ जला के रखता है। बीड़ी ने सही, तेरी चिता तो जलेगी। बोल क्या जलाऊं? तुम जैसे थर्ड क्लास गुंडे के मुंह लगना बेकार है। जलाओ बीड़ी, जलाओ। ये हुई ना बात। अब बोल काम। तुम्हें मेरी बीवी की इज्जत लूटनी है ताकि तुम अपनी पत्नी से छुटकारा पालो और उस करोड़पति विधवा से शादी कर लो जिसे तुमने अपने प्रेम जाल में फंसा रखा है। तुम्हें कैसे पता चला? भूल गए सेठ, उसके पति का भी तुमने मेरे ही हाथों खून करवाया था। सेठ धर्मपाल, तुम अभी अभी अपन को थर्ड क्लास बोला ना? अरे तुम तो इतना गिरा हुआ आदमी है कि तुम्हारा कोई क्लास ही नहीं है। बकवास बंद करो और मेरा काम जल्दी से कर दो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। उफ, कब तक इंतजार करूं? रात के 2 बज गए, अभी तक वो आए नहीं। मैं आ गया हूँ डार्लिंग। कौन हो तुम? मैं एक वहशी दरिंदा। छोड़ दे मुझे। एक वहशी दरिंदा शिकार पे जब छपटता है तो उसका खून पिए बगैर नहीं छोड़ता। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। किरण डार्लिंग, रो क्यों रही हो? क्या हो गया? अरे क्यों रो रही हो? मैं मरा नहीं, अभी जिंदा हूँ। वो मेरी इज्जत लूट कर चला गया। कौन इज्जत लूट कर गया तुम्हारी? मैं उसको नहीं जानती। वो आया और मेरी और वो तुम्हारी इज्जत लूट कर चला गया। चली जा मेरे घर से। मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता जो झूठी हो चुकी हो। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? माना कि शीशे का गिलास अगर गिरकर टूट जाए तो उसमें गिलास का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन कोई आदमी इतना बेवकूफ भी नहीं होता जो टूटे और झूठे गिलास में पानी पी ले, समझी? तुमने मुझे टूटा हुआ गिलास समझा और मैं तुम्हारे लिए झूठी हो चुकी हूँ? हाँ हाँ, तुम मेरे लिए झूठी हो चुकी हो। जरा अपने झूठे होठों से पूछिए
जिन्होंने कितने ही झूठे गिलासों में शराब डालकर पी है। जरा अपने बदन से पूछिए, न जाने कितनी ही झूठी वेश्याओं से लिपटकर झूठ का भंडार बन चुका है। मैं मर्द हूँ और मर्द को सब कुछ चलता है, समझी? अरे तू मर्द नहीं, तू वो कुत्ता है जिसे घू से लेकर गुड़ तक सब चलता है। अरे मर्द तो वो होता है जो अपनी पत्नी के दुख सुख में शामिल होता है, और अगर पत्नी के आंचल में कोई गलती से दाग लग जाए तो अपने आंसुओं से उसको धो डालता है। अरे तेरे जैसे मर्द कभी हो ही नहीं सकते जो रात रात भर घर से गायब रहते हैं। ज्यादा जुबान मत चला और निकल जा मेरे घर से। आज के बाद मैं तेरे मुंह पर थूकूंगा भी नहीं। मगर मैं जरूर थूक के जाऊंगी। तू धंधा लड़कियां सप्लाई करने का करूंगा, लेकिन बीड़ी जरूर उल्टी पीऊंगा। जेब, मेरी जेब कहाँ गई? हम कहाँ चली गई? मैंने मेरे पति को तो छोड़ दिया, मगर उस शैतान को नहीं छोड़ूंगी जो मेरी जिंदगी में तूफान बन के आया और मुझे तबाह करके चला गया। कौन है ये? सर इसका नाम काजल है। 1000 रुपए महीने में आज ही रखे हैं हम। माफ कीजिएगा, मैंने आपको बताना भूल गया। तुम्हारी भूल बड़ी खूबसूरत है। अरे लेकिन इस फूल से धूल क्यों साफ करवा रहे हो? ये तो कलेजे में रखने के काबिल है। इतने खूबसूरत हाथों को मैला मत करो, भरो इनसे मेरे दिल में प्यार भरो। ए साहब, मी घाटन है घाटन। मेरे पे बुरी नजर डालेगा ना तो तेरे को ऐसे घाट ले जाके मारूंगी जहाँ जानवर लोग चारा खाते हैं, समझे? ये घाटन, ज्यादा टन करके टंटना मत। 1000 रुपए ले ले और कुछ देर के लिए अपने आप को मुझे दे दे। देती हो? क्या देती हो? अरे बाप रे, ये तो इनको मार रही है। हम इनको काम पर लाए हैं, हमको भी नहीं छोड़ेगी। भागे यहाँ से। तुमने मेरा सर फोड़ डाला। मी घाटन है घाटन, समझे? डार्लिंग सुनो अरे तो, बाप रे। आखिर तुम मुझसे प्यार करते इतना घबराते क्यों हो? तुमसे प्यार करना और सर मुड़वाकर दहकते हुए तंदूर में घुस जाना दोनों बराबर है। तुम लोहा पिघलाने वाली वो भट्टी हो जिसे देखकर मेरी गुम हो जाती है सिट्टी। अगर तुमने मुझसे प्यार नहीं किया तो मैं अभी पुलिस से जाकर ये बता दूंगी कि तुमने मेरी दौलत हड़पने के लिए मेरे करोड़पति पति का खून किया है। मैं पुलिस को ये भी बता दूंगी कि किस तरह तुमने बेईमानी से इलेक्शन लड़े और कॉर्पोरेटर बने और भिंडी बाजार में जाकर अपनी दौलत का भंडार जमा किया। ओह शिट! कैसे हो? बहुत दर्द हो रहा है? हाँ यार, बहुत दर्द हो रहा है। आप भी कमाल करते हो। जाते हो चूहा पकड़ने के लिए और सांप के बिल में हाथ डाल देते हो। तोड़ के रख दिया ना उस पत्थर ने आपको। मैं भी उसे तोड़ कर रख दूंगा। चाहे कितनी भी दौलत खर्च हो जाए, मैं उसे खरीद के रहूंगा और इसी बेड पर ला के उसको रखूंगा। माफ कीजिए, मैं आपका मुल्ला का दोस्त हूँ, इसलिए सच सच बताता हूँ। क्या बताना चाहते हो? आप अपने आप को बेच भी डालेंगे ना, तब भी उसे खरीद नहीं सकते। तो फिर क्या करूं? वैसे आप उसे 2 पैसे में जरूर खरीद सकते हैं। 2 पैसे में? वो कैसे? बस 2 पैसे का सिंदूर उसके मांग में भर दीजिए, शादी कर लीजिए। अब बिस्तर पर अपने आप खिंची आएगी।
वो तो मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती, फिर मुझसे शादी क्या करेगी? मेरा नाम चौगले है साहब। चमगादड़ ने जब चुड़ैल का चुम्मा लिया था तब ये चौगले पैदा हुआ था। अब देखते जाइए चौगले आगे क्या क्या करता है। क्या बात करता साहेब, माझी मुलगी तुमच्या मुलगा सोबत? ऐसा कैसे हो सकता साहब? आप बड़े लोग हैं, कोई बड़े घर की लड़की ढूंढो साहब। बात यह है भाई साहब कि जोशी ने कहा है कि शादी के पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेंगे तो सुहागरात मनाने से पहले ही मर जाएंगे। और हमारे बड़े लोगों में कोई ऐसी लड़की है ही नहीं जिसे मेरे लड़के ने न देखा हो। ऐसा कैसा? कल मैंने आपकी लड़की को देखा है, वो लगती है अमीर घर की बेटी। उसके तकदीर में लिखा है कि वो बड़े घर में जाए और राज करे। ये लीजिए 10,000 रुपए, तारीख पक्की कर लीजिए। ठीक है साहब, आप जब चाहोगे मेरी बेटी दुल्हन बन के आपके घर में आ जाएगी। बधाई हो समधी जी।
आंखें तो खोलो जाने मन। धोखा? तू मला धोखा दिला? अगर तुझे धोखा नहीं देता तो तुझे यहाँ इस बिस्तर पर लाके सुहागरात मनाने का मौका भी तो नहीं मिलता। वो कहानी नको लिखो सेठ, जिसका भयानक अंजाम तेरे को ही भुगतना पड़े। अंजाम चाहे कुछ भी हो, मगर आज मैं अपनी जिद तो पूरी करूंगा और आज के बाद तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। तू जिंदगी भर मेरे घर में रहेगी, मेरी बीवी बनकर रहेगी, लेकिन पति का प्यार पाने के लिए तड़पती रहेगी। मेरा अपमान करने की सजा सुन। तू पानी की वो बूंद बनकर रह जाएगी जो मोती बनने के लिए जिंदगी भर शीप की तलाश में भटकती रहती है। तू मेरा मर्द है, तू जितना भी दर्द देगा मैं सह लूंगी, सब कुछ बर्दाश्त करूंगी मैं। डार्लिंग, जब भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सुहागरात मना रही हूँ। मगर तुम्हें मालूम है, जब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बासी रोटी और सड़ी हुई दाल खा रहा हूँ। हाँ। जाओ, तुम्हें तुम्हारी सियासत जूते खाने के लिए बुला रही है। मैं अभी उनकी जूती उन्हीं के सर मार के आता हूँ। खामोश! दिन में मैं अपना सुहाग दिन मना रहा हूँ और तुम्हें शोर मचा रहे हो। देखिए, आप सुहाग दिन मनाइए या मरण दिन मनाइए, पर वादा पूरा कीजिए जो इलेक्शन के पहले किया था। और जिसके बदले हमने अपना वोट देकर जिताया आपको। हमने आपके इलेक्शन में दिन रात काम किया, अब आप हमारे घर में एक नल का कनेक्शन नहीं लगा पा रहे। तुमने इलेक्शन के टाइम में मुझे क्या नोट बांटने वाला दुकान समझ के रखा था? याद है, इलेक्शन के टाइम में तुमने मुझसे 10,000 रुपए लिए थे। अरे जब तुम लोग वोट के बदले में नोट लोगे तो हम लोग क्या करेंगे? मैंने भी अपना अक्ल का घोड़ा दौड़ाया और तय कर लिया, मैं भी काम के दाम लूंगा। नल के कनेक्शन चाहिए तो भाई कुछ देने पड़ेंगे, समझे? नल के कनेक्शन चाहिए ना, तो 20,000 रुपए निकालो और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 कनेक्शन ले लो, समझे? और तू साले बीड़ी पीने के वांदे हैं और इलेक्शन के ऑफिस में आता था तो बोलता था सिगरेट चाहिए, वो भी लंबी वाली। और तू लोगों के ग्लास में बची हुई झूठी शराब पीने वाला। मेरे इलेक्शन के पोस्टर लगाने होते थे तो बोलता था कि ब्रांडी की बोतल चाहिए, वो भी पूरी। अरे हम नेता लोग बेईमान नहीं होता, उसको बेईमान बनाती तुम्हारे जैसी बेईमान जनता। वोट देने के टाइम पे नेता लोगों की आखिरी खून की बूंद तक भी चूस लेते हैं। जाहिर है वो जीतेगा तो वही करेगा जो तुमने उसके साथ किया है। तुम लोग क्यों खड़ा है? जयपाल जी, मैंने तो आपका काम ईमानदारी से किया था, मैंने तो आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया था। प्लीज आप परमिशन दे दीजिए मेरा मकान बनाने के लिए। तुमने वो नाना पाटेकर का डायलॉग नहीं सुना कि मेरा देश महान, 100 में से 90 बेईमान? जयपाल जी, मैं आपसे विनती करता हूँ जयपाल जी। अरे भाई, ये तुम्हारी विनती करने वालों की गिनती कम है। जाके अपनी गिनती बढ़ाओ, क्योंकि इस देश में उसी का राज चलता है जिसकी गिनती ज्यादा हो, चाहे वो ईमानदार हो या बेईमान। चलिए नहा धो लीजिए। नहाने से पहले जरा नाश्ता तो कर लूं। अरे ओके बाबा, आ रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं आप? वहीं जहाँ रोज जाता हूँ। अगर आज रुक जाते तो मेहरबानी होती। मेहरबानी? क्या तुमने मुझ पे मेहरबानी की थी जो मैं तुम पे मेहरबानी करूं? अरे जलो उस आग में जिस आग में तुमने मुझे जलाया।
ए, तू कहाँ जा रही मेरे बेडरूम में? चल निकल, सोफे पे जाके सो जा। और सुन, आज के बाद कभी मेरे बेडरूम में कदम रखने की कोशिश मत करना। आओ डार्लिंग, इधर। मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। काजल माँ बन गई और मैं बाप। पता नहीं काजल उस कमबख्त विनोद को कहां से उठाकर लाई जो मेरे बेटे शंकर को पढ़ा रहा है। पढ़ा ले बेटा, पढ़ा ले, लेकिन मैं भी अपने बेटे शंकर पर अपना रंग चढ़ा के रहूंगा और उसे अपने जैसा ही बनाऊंगा। पढ़ा ले, पढ़ा ले। बोलो राम राम। बोलो राम राम। हाँ। भगवान को प्रणाम करो। प्रणाम। हे भगवान, मेरे बेटे के ऊपर उसके बाप की परछाइयां कभी मत पड़ने देना। डैडी, डैडी। अरे आजा मेरे अच्छे बेटे। वाह, बहुत सही समय पर आया तू। बैठ। बेटे, तूने आज तक अपनी माँ का दूध तो बहुत पिया, लेकिन आज जरा बाप की मेहनत का पसीना भी पी के दे। शंकर, ये तुमने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया? मुझे मारने के लिए हाथ उठाया? मेरी बात याद रखना। कौन सी बात? अगर तुमने ये शराब मेरे बेटे को पिलाई तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इससे पहले कि तू मेरा खून पिए, मैं तुझे वो गंगा जल पिलाऊंगा जिसे लोग मरने से पहले पीते हैं। विनोद। हाँ आंटी। हर माँ मरने से पहले ये चाहती है कि उसके बेटे का हाथ उसके बाप के हाथ में दे, लेकिन मैं अपने शंकर का हाथ तुम्हारे हाथ में देती हूँ विनोद। हाँ। आज तुम इसके बड़े भाई नहीं, तुम इसके टीचर भी हो। हाँ। मेरे शंकर को अच्छा इंसान बनाना। आंटी, जैसा आप कहोगे वैसे शंकर को बनाऊंगा। कि लोग ये न कहे कि ये ही उसके बाप का बेटा है, बल्कि लोग ये कहे कि शंकर उसके माँ का बेटा है। आंटी, माँ का बेटा। यार, मेरी पहली बीवी जिसका रैप जग्गू ने किया था, पता नहीं मर गई या जिंदा है। अगर जिंदा है तो भी कहाँ है? माँ। करीना, रो मत बेटी, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। माँ, आखिर वो कौन सा गम है जो तुम्हें खून थूकने पर मजबूर कर रहा है? आज मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ बेटी। सुन, तू मेरे पति की बेटी नहीं है। क्या? तू उस बाप की बेटी है जिसने मेरी इज्जत को लूटकर मेरी कोख में तुम्हें छोड़कर चला गया था। वो तेरा असली बाप है और तुझे उसका खून करना पड़ेगा। तुझे मेरी कसम है। करूंगी माँ, मैं उसका खून करूंगी, मगर कोई निशानी? बेटी, उस रात की छीना झपटी में उस कमीने की जेब फटकर मेरे हाथ में आ गई थी। बस एक ही निशानी है। ये निशानी समंदर की गहराई में पड़े उस पत्थर की तरह है
जो अपने आप को पानी की मुट्ठी में छुपा लेता है, मगर मैं भी उस कमीने बाप की बेटी हूँ जो मुट्ठी खोलकर उसे मजबूर कर दूंगी बाहर आने पर। माँ। लगता है तेरी माँ ने तुझे नाश्ते में उल्लू के अंडे खिलाए होंगे, तभी तो इस तरह की बेवकूफी भरी बातें कर रहा है तू। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं चील की तरह चालाक हूँ, लोमड़ी के चेहरे पर लगी हुई अकल की नाक हूँ। मैं सच कहता हूँ, तुम्हारा बेटा जवान हो गया है। वो इतना ब्यूटीफुल और हैंडसम है कि लड़कियां उस पर मरती हैं। जिस तरह तितलियां पहले बाहर आने पर फूलों पर गिर पड़ती है, अगर वो लड़कियों को पटा के धंधे पर लगाने लगा ना, तो सोने का सूरज तुम्हारी तिजोरी में जगमगाएगा। नहीं, अभी वो अपनी माँ के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहा है। जिस दिन वो मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलेगा ना, उस दिन मैं उसे टॉप का भड़वा बनाऊंगा और लड़कियों को पाव भाजी खिलाना सिखा दूंगा। अरे आजा, तू आ गोरी आ, तुझे पाव भाजी खिलाओ। पानी पूरी, भेल पूरी, पेप्सी पिलाओ। हे होती है कैसे मोहब्बत सिखाओ। अरे आजा, तू आजा, तू आ गोरी आ, तुझे पाव भाजी खिलाओ। गोरी आ, तुझे पाव भाजी खिलाओ। अरे पानी पूरी, भेल पूरी, पेप्सी पिलाओ। पानी पूरी, भेल पूरी, पेप्सी पिलाओ। होती है कैसे मोहब्बत सिखाओ। अरे आजा, तू आजा, तू आ। गार्डन में जाके अखियां लड़ाएंगे, अखियां लड़ा के दिल को मिलाएंगे। Shut up. गार्डन में जाके अखियां लड़ाएंगे, अखियां लड़ा के दिल को मिलाएंगे। छुप छुप के मीठी बातें करेंगे, यार के मीठे सपने सजाएंगे। Oh, no. अरे आजा, तू आजा, तू आ। गोरी आ, तुझे पाव भाजी खिलाता हूँ। अच्छा। हाँ, पानी पूरी, भेल पूरी, पेप्सी पिलाता हूँ। हाँ, होती है कैसे मोहब्बत सिखाता हूँ। अरे आना, अरे आजा, अरे आ। विनोद, क्या बात है विनोद भैया, आज आपके चेहरे पे इतना गुस्सा? ये गुस्सा नहीं, तुम्हारी माँ की सुलगती हुई आत्मा की चीख है। माँ की सुलगती हुई आत्मा की चीख है? पर क्यों? कल तुम पिकनिक पर गए थे, हाँ? और वहाँ पर लड़कियों से लिपट लिपट कर गाना गा रहे थे। तो इसमें क्या बुराई है भैया, ये मॉडर्न जमाना है। मैंने उन्हें पकड़ा, उन्हें लिपटाया और तो कुछ नहीं किया। शंकर, जिस तरह आग माचिस के तीले को बारूद पर रगड़ने से लगती है, उसी तरह पाप की आग जवान जिस्म को छूने से लगती है। अब तुम जवान हो चुके हो, आज नहीं तो कल तुम्हें किसी जवान लड़की के जिस्म की जरूरत महसूस होगी। और अगर इसी तरह तुमसे लड़कियों को छूते और लिपटते कोई गलती हो गई, तो सोचो उस माँ का क्या होगा जो तुम्हें भगवान की तरह महान बनाने के सपने देखती थी। और अगर तुम भी अपने बाप की तरह शैतान बन गए शंकर, तो ना ही मैं तुम्हें माफ करूंगा, ना ही तुम्हारी माँ तो कभी तुम्हारे सपने में आएगी। बर्फ की ठंडक और शोलों की गर्मी, लगता है दोनों को मिलाकर ऊपर वाले ने तुम्हें बनाया है। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं तो सारी दुनिया ही भूल गया हूं। आप एक चीज भूल रहे हैं। क्या? मैं क्या बोल रहा हूं? आपने मुझसे शादी का वादा जो किया था। तो क्या हुआ, शादी ना करके भी मैं तुम्हारे सारे नाजो नखरे उठा रहा हूं।
लखनऊ में तुम्हारी 6 छोटी छोटी बहनें और तुम्हारे शराई बाप का खर्चा भी तो मैं ही उठा रहा हूं ना। तो क्या तुमने जो मुझे शादी का वादा किया था, तो क्या तुमने जो सपना दिखाया था वो सपना ही रहेगा कि मेरा भी एक पति होगा, मेरा भी अपना घर होगा? मेरे घर में भी मेरा एक जवान बेटा है। मेरे जवान बेटे को देखकर अगर तुम कल कोई गलती कर बैठी तो क्या होगा? वैसे भी जूते में लगी कीचड़ माथे का तिलक तो नहीं बन सकती। खुद की तरह दूसरों को भी जलील और कमीना समझता है। मेरी कमाई भी खाता है और जलील भी करता है। कोई तो होगा जो इस कमीने को सजा देगा। हे प्रभु, कब तक मैं अपनी मंजिल की तलाश में भटकती रहूंगी? मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद करने वाला कब मुझे मिलेगा? कब मैं उस अनजान कातिल की तलाश करके उसकी लाश गिरा दूंगी? कब कब? यार जग्गू, तू हमेशा उल्टी बीड़ी ही क्यों पीता है? अबे बेवकूफ, मेरी माँ ने बोला था कि मैं उल्टा ही पैदा हो गया था, इसीलिए तो सारे काम उल्टा करता हूँ। अरे देख देख देख, लड़की देख लड़की। यार इसको देख के ऐसा लगता है कि इसको किसी की तलाश है। यार इसका चेहरा देख के ऐसा लगता है कि जिसकी इसे तलाश है मिलते ही उसकी लाश करा देगी। अबे बक बक बंद कर और जा उसका पीछा कर। किसी भी तरह उसे किडनैप करके ठिकाने पर पहुंचा दे। अब एक ग्राहक इसका हुस्न देखेंगे ना तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जा जल्दी जा। हेलो जग्गू भाई, मैं चोगले बोल रहा हूँ। हाँ बोल चोगले, क्या उस लड़की का? वो लड़की होटल हिल टॉप में अकेले रहती है। सुनो, आज ही रात को उसे बेहोश करके अपने ठिकाने पर पहुंचा दो। ठीक है, मैं उसके होश उड़ाकर उसे उड़ा कर ले आऊंगा। भगवान तूने हमें बनाया, हमें पाप और पुण्य का फर्क समझाया, पर भगवान ये कैसी आग भर दी तूने जिसमें जिसको बुझाए बगैर चैन नहीं आता भगवान। और इस आग को बुझाने के लिए प्रभु तूने बंदिश भी लगा दी। पहले 7 फेरे लो फिर शादी करो, नहीं तो नरक की आग में जलते रहो। प्रभु मैं करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा तो तुम शादी करना चाहते हो? जी पिताजी। कर लो, मैंने कब मना किया है? बाप का फर्ज होता है कि वो अपने बेटे के लिए बहू तलाश करे। क्या आप ये फर्ज अदा नहीं करेंगे? देखो, मेरे कंधे पर हाथ रखकर चलना छोड़ दो और अपने लिए बहू खुद तलाश करो। क्या तुम्हारे डैडी ने शादी के लिए तुम्हें खुद लड़की तलाश करने को कहा है? हाँ यार, समझ में नहीं आता कहाँ तलाश करूं और कैसी लड़की तलाश करूं। अपनी माँ की जैसी लड़की तलाश कर जो अपनी इज्जत के लिए जान दे सके और इज्जत लूटने वालों का खून बहा सके। या फिर ऐसी लड़की तलाश कर जिसके दिल में दूसरों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा हो। या फिर ऐसी लड़की से शादी करना जो कीचड़ में रहते हुए भी कमल के फूल की तरह पवित्र हो। यार इसके लिए तो मुझे डैडी बनना पड़ेगा और लड़कियों को नौकरी का धोखा देके उनका इम्तिहान लेना पड़ेगा। और फिर देखना मेरे दोस्त, अखबार में इश्तिहार आते ही लड़कियों की लाइन लग जाएगी, लाइन। एक्सक्यूज मी सर। यस, आइए बैठिए। थैंक यू सर। सर इसमें मेरा बायोडेटा है,
आप देख लीजिए। अजी बायोडाटा को कीजिए टाटा। अगर आप जैसी खूबसूरत लड़की को मैंने नौकरी न दी तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। शक्ल से तो आप शरीफ नजर आते हैं, मगर इस तरह की छिछोरीपन की हरकत क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आता। अजी समझने और समझाने में आप वक्त बर्बाद मत कीजिए। आप ये समझिए कि आपकी नौकरी पक्की और महीने के पूरे 10,000 रुपए। मगर क्या? मगर आपको महीने में दिनों के साथ साथ मुझे कुछ रातें भी देनी होगी ताकि मैं इस खूबसूरत किताब को और अच्छी तरह से पढ़ सकूं। तुमने मेरा हाथ पकड़ा, जो हाथ अब तक सिर्फ पूजा के लिए उठते थे, मगर आज ये वो हाथ तुम्हारी इस भयानक तरीके से पिटाई करेंगे कि तुम्हारी वाइफ भी तुमसे नफरत करेगी और लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। लड़कियों को मोम समझने वाले, लड़कियां पत्थर भी होती हैं। मुझे बेइज्जती का दर्द देने वाले, मैं तुझे ऐसा दर्द दूंगी जो तुम्हें जिंदगी भर तड़पाएगा। ये खून तुम्हें ये सबक देता है कि तुम कभी किसी शरीफ लड़की को छेड़ने की कोशिश भी नहीं करोगे। अरे तुम्हें छेड़ के ही तो पाना है। ये खून निकला तो क्या हुआ, कम से कम मुझे मेरी सन्नी तो मिल जाएगी। बहुत जल्द मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी शादी की बात करने आ रहा हूँ, तुम्हारे घर। शंकर, क्या कह रहा है शंकर? क्या क्या तुझे अपनी माँ की जैसी लड़की मिल गई? हाँ मेरे दोस्त, जिस तरह मेरी माँ ने पहली बार मेरे बाप का सर दीवार पे दे देकर खून निकाला था, आज उसी तरह मेरे छेड़ने पर उसने भी मेरा सर दीवार पर दे मारा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, तू बड़ा खुशनसीब है जो तुझे तेरी सजनी मिल गई। ये सब मेरे दोस्त, मेरे गुरु, ये सब तेरे आशीर्वाद और तेरे प्यार की वजह से हुआ है। बस अब जाकर उसके बाप से अपना रिश्ता पक्का करूंगा ताकि मैं उसका साजन बन सकूं और वो मेरी सन्नी। साजन साजन ओ
बेटे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुमने बड़े अजीब तरीके से मेरी बेटी का इम्तिहान लिया और मेरी बेटी इतनी अच्छी है कि वो इम्तिहान में पूरी उतरी। तो जी मैं ये रिश्ता पक्का समझो? एकदम पक्का समझो। और एक काम करो, कल वो जो तुम्हारा बड़ा अच्छा दोस्त है ना, क्या नाम है उसका, विनोद जी हाँ, उसको लेकर आना। शादी की तारीख भी पक्की करनी है ना। अच्छा ठीक है। जीते अब रहो मैं बेटा। चलता हाँ जीते रहो। डैडी, ये यहाँ क्यों आया था? वो तुमसे शादी की बात करने आया था। लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने शादी की बात पक्की कर दी। क्या? शिल्पा ये तुम क्या कह रही हो? विनोद, शंकर ने मुझे तुमसे छीन लिया है। उसने डैडी के साथ मिलकर शादी की बात पक्की कर ली है। शंकर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विनोद, 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 मेरे सवालों को जवाब दे विनोद। अगर तुम मेरे सवालों को जवाब नहीं देगा ना तो तेरे एक एक घूंसे का जवाब मैं दूंगा। ये ले जवाब। विनोद तू पागल हो गया क्या? नहीं, मैं विनोद से शंकर की कोई शिकायत नहीं करूंगी। मैं शंकर के पास जाऊंगी और शंकर से अपने प्यार की भीख मांगूंगी। इसे कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। और अगर कुछ सीखना है तो तकदीर के इन इरादों से सीख। विनोद मेरे दोस्त, तुम बात तो सही कह रहे हो। मेरी शादी की बात तो पक्की होगी, पर तुम्हारी शादी का क्या हुआ? तुम भी तो किसी लड़की से प्यार वार करते थे ना? यार शंकर, मैं तेरी शादी का इंतजार कर रहा था। अब तेरी शादी पक्की हो गई है तो मैं भी अपनी वाली से शादी की बात पक्की कर लूंगा। क्या बात है। मगर ये तो बता, तेरी वाली कैसी है दिखने में? यार शंकर, दुनिया भर के शायर मिलकर भी उसके हुस्न की तारीफ नहीं कर सकते। यार मेरी वाली तो इतनी खूबसूरत है जिसे चांद भी देखे ना तो शर्मा जाए, और उसके चेहरे पे इतना तेज है कि अगर सूरज भी उसे देख ले ना तो जलन के मारे ही जल जाए। अच्छा चले तो बता, तेरी वाली की कोई फोटो वोटो है क्या? यार फोटो तो नहीं है, लेकिन आज शाम को ही तुझे उससे मिलवा दूंगा। लेकिन ये बता, तू अपनी वाली से कब मिलवा रहा है? लो मेरी वाली तो आ रही है। अरे ये तो शिल्पा है, ये तो मेरी वाली है। क्या ये तेरी वाली है? पहली बार ठोकर का भी तो कहा, अपने यार के दर पे। यार ये मेरी वाली नहीं है, मैं तो तुझसे मजाक कर रहा था। ये तेरी वाली है। क्या ये तेरी वाली नहीं है? हाँ यार, ये मेरी वाली नहीं है। इसकी शक्ल मेरी वाली से हूबहू मिलती है, इसलिए मैं धोखा खा गया। ये मेरी वाली नहीं है यार, ये तेरी वाली है। मत भूलो मेरे दोस्त कि अभी भी तुमने इसका नाम भी लिया था। शक्ल का मिलना इत्तेफाक हो सकता है, मगर नाम भी एक जैसे। मैं इसे इत्तेफाक मानने को तैयार नहीं। पर यार मेरी बात तो सुन। अब सुनने के लिए बचाई क्या है? ये बात साबित हो गई कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। हाँ ये सच है कि मैंने इसे शादी के लिए पसंद किया, पर मेरे दोस्त प्यार और पसंद को अगर हकीकत के तराजू में तोला ना तो प्यार ज्यादा वजनदार होता है। मेरे भाई मेरा यकीन कर, ये मेरी वाली नहीं है। यार विनोद, तुम मेरे दोस्त ही नहीं मेरे गुरु भी हो।
अब तुमने कहा था ना कि झूठ बोलना पाप होता है, और आज तुम खुद ही ये झूठ बोलकर पाप करने जा रहे हो। दोस्त, मेरी माँ जिसे तुम अपनी माँ भी समझते हो, आज तुम्हें उसकी कसम है, तुम मुझे बताओ कि सब तुम क्यों कर रहे हो? शंकर, आज अगर मैं जिंदा हूं तो उसकी वजह तुम हो। जब मैं फुटपाथ के किनारे मरने के करीब था तो तुम मुझे अपने घर ले गए थे, और छोटी सी उम्र में तुम्हारी मां ने तुम्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी मुझको सौंपी थी। अगर मैं ऐसा ना करती तो शायद मैं मर गया होता। मुझे जिंदगी तुम्हारे घर से मिली है शंकर, तो इसका बदले क्या मैं तुम्हारे लिए अपनी प्यार की कुर्बानी नहीं दे सकता? और शिल्पा तुम्हारी आंखों का पहला सपना है मेरे भाई, और मैं ये सपना टूटने नहीं दूंगा, मैं सपना टूटने नहीं दूंगा। अपने एहसानों के बदले मैं तुम्हें उस फंदे में नहीं लटका सकता जिस पर लटकने वाला हर पल जीता हो और हर पल मरता हो। शंकर साहब, ना ही मैं विनोद के बिना जी सकती हूँ, ना ही विनोद मेरे बिना जी सकता है। पर मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ, तो फिर क्यों न तुम दोनों के बीच में से मैं हट जाऊं? एक बात बताओ प्रभु, औलाद में माँ और बाप दोनों का बराबर का हिस्सा होता है। प्रभु, आज तक मैं माँ का हिस्सा बनकर जीता रहा, मगर आज से अपने इस बाप का हिस्सा बनकर जीऊंगा। अच्छा, तो तुम भी अपने बाप जग्गू की तरह जीना चाहते हो? हाँ अंकल, अब जवानी की आग में ज्यादा नहीं जला जाता। ये लो कार्ड, इस पते पर पहुंच जाओ। यहां तुम्हें हमेशा मिलेगी। एक बार मिलोगे तो हमेशा मिलने की आरजू रहेगी, हमेशा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। अब नई कहानी शुरू होगी पाप और बेटे के बीच में।